मंगलमय मंगल करन गीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये हर हंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिताणं नमो वचायाणं बोलो ये सवसाहुरम्। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ पहला अधिकार। और हम लोग पंच परमेष्ठी भगवान के स्वरूप को समझ रहे हैं। बोलिए। इस प्रकार अनंतादिक का स्वरूप चिंतवन किया, क्योंकि स्वरूप चिंतवन करने से विशेष कार्य सिद्धि होती है। बोलो, क्या कार्य सिद्धि होती है? विचार किया था किसी ने कि नहीं किया था? बोलो, फिर अनम्यूट करके बोलो। जी, जैसे कि अनंत आदि को पंच परमेष्ठी यानी कि परम इष्ट और मंगलकारी माना जाता है, पर मतलब वो है, पर अनंत का स्वरूप अनंत आदि का स्वरूप जाना तो मैंने पाया कि मैं निःशुद्धात्मा स्वयं खुद के लिए इष्ट और मंगल है। मंगल यानी कि जो पाप को हरता है और सुख प्रकट करता है, और इष्ट जिसके आश्रय से प्रयोजन की सिद्धि होती है। तो उनके स्वरूप से मैंने जाना कि मेरा कार्य मेरे खुद के स्वरूप। आवाज नहीं आ रही आपकी। म्यूट। अब आ रही है? हाँ, अब आ रही है। जी, जो अरहंत आदि भगवान हैं वो परम इष्ट, परमेष्ठी, पंच परमेष्ठी और मंगलकारी होते हैं हमारे लिए। पर जब उनका स्वरूप हमने जाना तो हमें पता चला कि मैं निःशुद्धात्मा सर्वप्रथम मैं अपने लिए इष्ट और मंगलकारी हूँ। मंगलकारी मतलब जो पाप को हरता है और सुख प्रकट करता है, और इष्ट जिसके आश्रय से प्रयोजन की सिद्धि होती है। तो उनके स्वरूप को जाना तो मुझे पता चला कि मेरे कार्य की सिद्धि मुझसे स्वयं से होगी। बहुत अच्छा। और कौन बताएंगे? हाँ, बोलिए दीपक भैया। अंत के स्वरूप चिंतन से सबसे पहले तो यह मालूम हुआ कि मैं भी जीव हूं उन्हीं की तरह। जैसे उनके अनंत गुण है वैसे ही मेरे भी अनंत गुण हैं। जैसे वे अकर्ता अभोक्ता है वैसा ही मैं भी। द्रव्य और गुण बिल्कुल एक जैसे हैं। हाँ, पर्याय में अभी राग है उन्हें संपूर्ण वित रखता है, पर अपने को जीव जानने पर वो भी जल्द ही वह को प्राप्त होगी। स्वयं को स्वयं और पर को पर जानने की कला उनके स्वरूप चिंतवन से ही प्राप्त हुई। पर्याय में भी भगवान पना प्रकट होने का फॉर्मूला मुझे उनके स्वरूप चिंतन से ही पता चला। यही विशेष कार्य सिद्धि है। बहुत बढ़िया, एकदम व्यवस्थित। बहुत अच्छा। बोलो। अनंत का स्वरूप चिंतन करने से मुझे ज्ञात हुआ कि मैं भगवान के समान ही आत्मा हूँ। मुझ में भी परमात्मा बनने की शक्ति है। जिस तरह से वो जीव द्रव्य हैं, उनके अनंत गुण हैं, उसी प्रकार से मेरी आत्मा भी जीव द्रव्य है और मुझ में अनंत गुण है। मात्र पर्याय में जो अंतर है वो जिस प्रकार से उन्होंने निस्वभाव के साधन द्वारा अनंत चतुष्टय प्रकट किया है, वह मेरे में शक्ति रूप से विराजमान है। जब मैं अपनी आत्मा का लक्ष्य करूंगा तो मैं भी उनके समान पूर्ण वितराग होकर परम पद प्राप्त कर सकूंगा। बहुत अच्छा। देखो,
ये कॉन्फिडेंस आ जाना कि जैसे ऐसा विचार करो, बहुत तो बिल्कुल जनरल विचार करो, टेक्निकल वर्ड्स ना हो, जनरल विचार करो कि जब हमने अनंत आदि के स्वरूप को जाना तो पहले तो हम यही जानते थे, बचपन से यही सुना था। हाँ, 1 मिनट। मंदिर जाओ पास हो जाओगे, तो जैसे एग्जाम आते थे सो भक्के भक्के मंदिर जाते थे, पहले में और अब में। फिर बड़े हुए तो मंदिर जाओ, अच्छा पति मिलेगा, अच्छा घर मिलेगा, पुण्य बनेगा। तो भगवान से कौन से कार्य की सिद्धि समझ रहे थे हम, और हो रहा उल्टा था। वितरागी देव को कर्ता जानकर पुण्य भी नहीं बन रहा था। हमारा भतीजा ऐसा बोलता, उसको हम लोग बोलते ऐसे, जाओ बेटा अन्नू दर्शन करके आओ भगवान के, पास होगे तुम, एग्जाम है आजकल। तो वैसे ही बोलता, कुछ नहीं बुआ, चौली फेल हो गया, अब रोज मंदिर जाता था, ऐसे बोलता वो। ये एकदम रॉन्ग वे है ये, कि मंदिर जाओ पुण्य बंधेगा। बंधता नहीं है, वो वाली बात नहीं है, डिमांड से नहीं बंधता, पाप बनता है। समझ आई बात? अब आएगी चर्चा आगे, वही टॉपिक आ रहा है अभी। अब हम स्वरूप समझ रहे हैं, अरे ये तो कोई और ही कार्य की सिद्धि होनी है, जिसका तो हमें पता ही नहीं था कि कोई हमारे वीतराग विज्ञान रूप कार्य की सिद्धि होगी। अर्थात वर्तमान में ये पता चला कि दुख राग आदि से है, और भगवान के स्वरूप को जानकर ये पता चला कि ये राग आदि का अभाव हो सकता है, जैसे उन्होंने राग का अभाव किया। तो ये वीतराग विज्ञान इस विशेष कार्य की सिद्धि होती है। हमारी प्रणति में भी वीतरागता और विशेष ज्ञान प्रकट हो, ऐसे विशेष कार्य की सिद्धि अनंत आदि से होती है, उनके स्वरूप को चिंतवन करने से, चिंतवन करने से, चिंतवन करने से। हाँ बोलो, आगे आगे बोलो। शरीर के से और संयोग से दुख तो विशेष बात नहीं। आवाज आई इनकी? क्या बोल रहे हैं शांतनु? नहीं आ रही। ये बोल रहे हैं अनंत आदि के स्वरूप को जानकर ये पता चला कि शरीर, संयोग, कर्म ये दुख के कारण नहीं है। तीनों चीजें अनंत भगवान के पास हैं और अनंत सुखी हो गए। तीनों चीजें है ना उनके पास, शरीर भी है, कर्म भी है, संयोग भी है। समझ इतना बड़ा संयोग, कोई अच्छा भी बोल रहा उन्हें, कोई बुरा भी बोल रहा। केवली परमात्मा को भी नहीं छोड़ते लोग, हम तुम तो क्या चीज है, लेकिन वो दुख का कारण नहीं होता। ये है गजब की बात। अनंत चतुष्टय प्रकट हो सकते हैं ये सारी चीज की विद्यमानता होने पर भी। हम समझते हैं धर्म तब होगा जब संयोग हटो, धर्म तब होगा जब शरीर निरोगी हो, हटो, धर्म तब कर पाएंगे जब कर्म हटो। ये बोलिए, और किसको बोलना है? किसने विचार किया? रिम्पी जी बोलेंगी, पहले इनका हैंड रेज हुआ। चलो रिम्पी बहन बोलो, अजय भैया बोलेंगे। जय जिनेंद्र। मुझे मैंने बहुत स्पष्ट अक्षरों में तो मैं नहीं लिख पाई, लेकिन जो मोटा मोटा भाव समझ में आया, अरहंत आदि स्वरूप चिंतन करने से मुझे पता चला कि पहले भी गोल तो यही था कि मोक्ष जानना है, मोक्ष जानना है, सिद्ध अवस्था को प्राप्त करना है। प्रोसेस क्या है? सिद्ध अवस्था के लिए आपको पहले अरहंत स्वरूप को प्राप्त करना है। पहले 4 घाती नष्ट होंगे, फिर 4 अघाती। लेकिन उसके लिए भी मेरा जो ध्यान था वो पर्याय पर था। पर्याय पर ध्यान होने के कारण दिमाग में रहता था शरीर की क्रिया करने से ही 4 घाती कर्म नष्ट होंगे।
लेकिन ये जो उपादान त्रिकाली ध्रुव आत्मा, जो त्रिकाली उपादान कारण जो था, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पर स्वरूप का चिंतन करने से अब वो चीज पकड़ में आई है कि बाहर कुछ नहीं करना, अंदर ही सब कुछ करना है। बाहर करते करते कितना ही लंबा समय व्यतीत हो जाए, आप वो मेन पॉइंट को नहीं पकड़ पाओगे। और अगर आपने त्रिकाली ध्रुव आत्मा का आश्रय लिया तो आप अंतर मुहूर्त में भी आप चार घाती कर्मों को नष्ट कर सकते हो। तो मेन मेरा ये पॉइंट ये क्लियर हो गया है यहाँ पर, इसलिए मुझे ये बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। देखो रिम्पी बहन की थोड़ी सी बात है ना अपनी क्लास में, दीपक भैया बताएंगे। दीपक भैया बताना थोड़ा सा इनके बारे में। देखो थोड़ा सा बताना, अच्छा एकदम शॉर्ट। जी अभी तो कुछ नहीं बता पाऊंगा। ये इनका ये है, ये खूब स्टडी करती थी पहले भी, है ना, और स्थानक में जाती थी। ये बहुत, मतलब मुझे तो इनके बारे में ये कहना है कि ये बहुत बड़ी बात है कि अपन पहले से स्वाध्याय कर रहे हों और वहां का पक्ष छूटना, ये बड़ी बात होती है, ये बहुत बड़ी बात है। आपको क्योंकि आपके पास पहले से जो ज्ञान होता है ना, उसका बहुत गर्व होता है जीव को, पहले वाले ज्ञान का। और भली होनार होती है तो पक्ष छूटता है, होनार भली नहीं होती तो पक्ष नहीं छूटता। जैसे गुरुदेव श्री का श्वेतांबर तो छोड़ो, दिगंबरों में पक्ष नहीं छूटा पर्याय का। अभी वो तो छोड़ो, वो क्या करते थे वो छोड़ो, दिगंबर धर्म में भी जब वे आए तो दिगंबरों ही का पक्ष नहीं छूटा पर्याय का। ऐसे कैसे? ये तो पूजा पाठ नहीं करें तो क्या, तो फिर ऐसा नहीं करें। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। चलो चलते रहेंगे पलते रहेंगे, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। रिंकू भाई ने लगाया सबसे पहले, इन्होंने इतना इतना एनकरेज करते थे मुझे कि नहीं तुझे कोई नहीं, तुझे थोड़ा समझ में आ रहा है, ज्यादा समझ में आ रहा है तो क्लास कर, तू सुन। भाभी ने बुक्स भेजी, हर कोई तैयार था कि भाई तू करने वाली बन, नियमित तेरे को सब मिलते चले जाएंगे, तू बस आगे बढ़। आज आपके क्लास में आपका बैठे ना। आपका उपादान जोर मार रहा था, ये बात थी। चलो अजय भैया। विशेष कार्य की सिद्धि यह हुई कि जो स्वरूप अरिहंत भगवान का है वही स्वरूप मेरा भी है। उनके स्वरूप का निर्णय करने पर मेरा भी निर्णय होता है कि मैं भी उनके जैसा ही हूँ, अर्थात मैं भी अनंत सुखी हो सकता हूँ। उनके स्वरूप में द्रव्य गुण पर्याय का चिंतन करने से मुझे भी अपने द्रव्य गुण पर्याय को जानने से उस सुख की भी भावी प्राप्ति होगी और मैं भी उनकी तरह अनंत सुख का भोग अनंत काल तक करता रहूंगा। बहुत अच्छा। देखो यहाँ पर एक बात आ रही है, इसमें भी थोड़ा सा स्पष्टीकरण चाहिए क्या। जैसे अपन बार बार ये बोल रहे हैं ना कि अभी अपनी पर्याय में राग है और उनकी पर्याय में वीतराग था, है ना। अब सुनना, आगम भाषा में तो यही बोलेंगे, आगम में और अध्यात्म में यही जमीन आसमान का अंतर है। आगम शैली में बोलेंगे तो यही बोलेंगे क्या, हमारी पर्याय में राग और उनकी पर्याय में वीतराग था। और अध्यात्म क्या बोलेगा, अध्यात्म में तो वो पूरे बिखर जाते हैं सात तत्व अध्यात्म शैली में। तो अध्यात्म ये कहेगा कि मेरी पर्याय तो मात्र जानना है और ये राग आदि तो आश्रम की पर्याय। क्या बोला, मेरी पर्याय क्या है, वो मेरी विशेष पर्याय है। अगर मेरी पर्याय भी कहनी है तो वो विशेष पर्याय है। सामान्य पर्याय मेरी क्या है, मात्र जानना। मैं समय हूं, जैसे एग्जाम्पल दिया था ना पहले कि 3 प्रकार के दिन। एक तो वो है दिन, जैन का दिन, सूर्य उदय होने के अंतर्मुहूर्त बाद
और सूर्य अस्त होने के अंतर्मुहूर्त पहले तक, ये दिन, दिनचर्या वाला दिन, रेलवे वाला दिन। ऐसे ही राग आदि शरीर वाली आत्मा, कर्म से बंधी आत्मा, राग आदि वाली आत्मा, नहीं मात्र जानने वाली आत्मा, और यही आत्मा का वास्तविक स्वरूप। वो तो एक्स्ट्रा मटेरियल है, अज्ञान से उत्पन्न हो रहा है वो सारा कार्यक्रम। तो जीव तो अभी भी समय है, मेरी पर्याय का मात्र जानना। और राग किसकी पर्याय? आश्रम की, मेरी नहीं। पॉइंट पकड़ में आया? जब फुल सिमेट्री कैसे होगी? फुल सिमेट्री अभी तो यह सिमेट्री नहीं हो पा रही। क्यों? हमारी पर्याय में तो राग है, उनकी तो वीतराग था, तो कंप्लीट सिमेट्री नहीं हुई, तो राग नहीं टूटेगा। कंप्लीट सिमेट्री कैसे होगी? द्रव्य गुण पर्याय, मैं जीव द्रव्य, मेरे अनंत गुण, मेरी उपयोग लक्षण पर्याय, भगवान भी जीव द्रव्य, उनके भी अनंत गुण और उनकी भी उपयोग लक्षण पर्याय। आई बात ख्याल में? प्रतिमा को पहचानने का चिन्ह शेर, हाथी, सांप वगैरह। भगवान को पहचानने का चिन्ह वीतरागता, और जीव को पहचानने का चिन्ह है उपयोग लक्षण। और वे भी जीव, हम भी जीव। आई बात समझ में? ऐसे कंप्लीट सिमेट्री होगी, नहीं तो फिर वो अंतर बना ही रह जाएगा। क्या? अपन को राग है, अपन मतलब अपन को राग, मैं ध्रुव, वे ध्रुव, मेरी पर्याय में भी जानना जानना, उनकी पर्याय में भी जानना, तो द्रव्य गुण पर्याय तीनों की सिमेट्री हो गई। शांत आप कुछ कह रहे थे? हाँ, ये कह रहे हैं कि जब तक उनकी वीतरागता दिखेगी ना, तो अपना राग दिखता रहेगा, तो अपने को दीनता ही बनी रहेगी। फिर मैं पामर हूं और आप प्रभु हो, तो पॉइंट नहीं छूट पाएगा। समझ में आ रही है बात? ये अरे वे भी भगवान, हम भी भगवान, इधर से बात बनेगी। ठीक है, बोलो। किन्हीं और को भी कहना है कुछ कुछ? कोई पॉइंट्स बच रहे हो तो बोलो, रिपीट नहीं। हाँ बोलो। अच्छा, अजय एक चीज शंका होती है, पहले तो पूछना है। हेलो, हाँ जैसे बोलिए। जैसे अभी ये त्रिकाली में सिर्फ ध्रुव लेना है, पर्याय रहित लेना है, या द्रव्य गुण पर्याय तीनों को मिला के लेना है? जैसे अभी ध्रुव, यहाँ पे त्रिकाली मतलब ध्रुव। हाँ, ध्रुव माने पर्याय रहित। हाँ, पर्याय तो उत्पाद वे है, तो उसको त्रिकाली में कैसे शामिल करेंगे? वो तो एक समय की है। हाँ, ठीक बात है, वो त्रिकाली नाम ही त्रिकाली है। ठीक है, हाँ, ठीक है। हेतु से अगर अपन बात को पकड़ते हैं ना, हेतुओं हाँ, से, तो परमानेंसी रहती है। हेतु, बिल्कुल। किसी बात को समझने का हेतु होना चाहिए, तो बात क्लियर रहती है। ऐसा मैं अनंत भगवान का स्वरूप जाने की शॉर्ट ही बोल रहा हूँ मैं। उनका स्वरूप जाना, ये द्रव्य गुण पर्याय से कैसे हैं, तो अपना भी अस्तित्व पता लगता है कि मैं भी इसी तरह का हूँ। दूसरी बात की, चूंकि उनमें वीतरागता है, तो उससे ये भी ख्याल में आता है कि ये जो राग है ये नष्ट हो सकता है, मेरे में भी हो सकता है। तीसरी बात ये थी कि उनका स्वरूप जानने से हमको ये भी पता लगता है कि वो भी, जैसे उन्होंने पर्याय में भी मैं भी त्रिकालीपना जो उनका प्रकट हुआ, अभी तो मैं भी करके सिद्ध हो सकता हूँ, पूर्ण सुखी हो सकता हूँ। उन्होंने पूर्ण सुखी होने का मार्ग बताया है कि पूर्ण जीव जो है अनादि से दुखी है, तो सुखी कैसे हो, तो सुखी के होने का तरीका बताया। इसलिए ये हमको अनंत भगवान हमारे परम इष्ट हैं। बढ़िया,
बोलिए। और निधि जी आप बोलो। जी, जो जैसे मैंने जाना कि जैसे मतलब जो सिद्ध भगवान है वो अभी ही, जैसे वो द्रव्य गुण पर्याय द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से रहित हैं, ऐसे ही मैं अभी ही उनसे रहित हूँ। वो मेरा स्वभाव हो ही नहीं सकते कभी भी, क्योंकि अगर वो स्वभाव होते तो वो भी कभी छूट नहीं सकते थे उससे। और अगर राग द्वेष मेरा स्वभाव होते ना, तो वो केवल ज्ञान पूर्ण सिद्ध अवस्था कभी उनकी भी प्रकट नहीं हो सकती थी। बहुत अच्छा। मतलब सेम टेक्नोलॉजी बिल्कुल सेम है उनकी और मेरी। जैसे वो द्रव्य गुण पर्याय वाली वस्तु है, ऐसे ही मैं भी द्रव्य गुण पर्याय वाली वस्तु हूँ। और जो सिमिलैरिटी भी आपने बताई कि द्रव्य से गुण से और उपयोग लक्षण से, तो बिल्कुल ही सेम है। बिल्कुल। तब ये पता चला कि ये मन वचन का, ये राग आदि, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये एक्स्ट्रा मटेरियल है ये। ऐसा। अरुण भैया आपको कुछ कहना है? बोलिए। जी, लोक में एक कहावत है, मेरा सो जावे नहीं, जावे सो मेरा नहीं। ये कहावत जो सच्ची सिद्ध करी है वो अरिहंत भगवान ने करी है। जीवन भर जो किया है, कषाय में अपनापन करके, एकत्व करके, ममत्व करके, कर्तापना करके, जो गलती सबसे बड़ी गलती करी है, उस गलती को अरिहंत भगवान ने अपने स्वरूप को सामने रखकर सबसे बड़ी गलती का नाश किया है। गलती स्वाध्याय करेंगे तो ये तो सामने कर लेंगे कि सामने वाले की गलती नहीं है, मेरी गलती है, मेरे ही कर्मों का उदय है। तो कर्मों का उदय भी नहीं है, मैंने ही किया है। जी लास्ट में आकर यहाँ तक रुक जाता है, लेकिन ये पूर्णता नहीं है। उससे आगे का जो कार्य सिद्ध हुआ है वो अरिहंत भगवान ने ही करवाया। सच्ची वीतरागता उन्होंने ही बताई है। और एक चीज और कहना चाहिए, अगर उनके पास को जाके देखे तो उनको जो दुख हुआ मोक्ष मार्ग चालू होने के बाद भी अस्थिरता के कारण, और उन्होंने विशेष स्थिरता करके अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। लेकिन इसमें भी मैंने उन्हीं से सीखा है कि हाँ, अस्थिरता के कारण दुख तो होता है और स्थिरता विशेष चाहिए भी, लेकिन स्थिरता की कभी चाह मत करना। बस सही। क्यों नहीं करना? ये पूरा करो, क्यों नहीं करना? क्योंकि स्थिरता की चाह भी तो एक इच्छा हो गई, और इच्छा दुख का ही कारण। और एक और पॉइंट, मेन पॉइंट, क्योंकि मैं स्वयं पूर्ण हूं अपने में। जब अपनी परिपूर्णता भाषित हो रही है तो मुझे प्रयास से क्या लेना देना? वो पूर्ण हो अपूर्ण हो। ये स्थिरता की इच्छा भी क्यों नहीं करना? देखो ये पूरी प्रोसेस है। पहले तो इतना ज्ञान, ये पकड़ना बात को। खूब स्वाध्याय चल रही है, खूब स्वाध्याय चल रही है। अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि दुख का कारण पर ही है। देखना, अपने को टटोल के देखना, ये एनालिसिस का मार्ग है। अभी भी यही लग रहा है, वो ऐसा बोलते, वो ऐसा करते, हमारी बात नहीं माने, बगैर लगा लेना सब। जब स्वाध्याय से आपकी एनालिसिस जिस दिन चालू होती है, जरूरी नहीं आप 50 साल तक स्वाध्याय करते रहो, एनालिसिस नहीं हुई तो नहीं हुई। अभी हम मंदिर से लौट के आ रहे थे तो भक्ति ऐसे ही गाड़ी में भक्ति गुनगुनाते आ रहे थे, तो एक एक पंक्ति आई, कितनी बार गाते हैं, माँ जिनवाणी तेरो नाम सारे जग में धन्य है, तेरी उतारूं आरती माँ तेरो नाम धन्य है। अब सुनना,
तेरे श्रवण से महिमा समाई। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, वो थी गुनने से गायक का मंगल मिलन। ऊपर की लाइन मिस हो रही है। मतलब सुना, भगवान की वाणी को सुना, जिन वाणी को सुना पढ़ा, उसमें महत्वपूर्ण लाइन जो मुझे कहनी है वो क्या है? गुनने से गायक का मंगल मिलन हो, सुनने से संसार का रस शिथिल हो। सुनने से संसार का रस शिथिल होता है, और गुनने से गायक का मंगल मिलन। गुनने से, अपने गुना नहीं तो मंगल मिलन नहीं होगा। ये पॉइंट कहना था। सुनते तो बहुत है, सुनते रहते हैं, दूसरे को दुख का ही कारण मानते रहते हैं। फिर थोड़ी बात पड़ती है, ऐसे भी लोग सुने हैं, देखे हैं क्या? अरे अपना ही उदय, अरे अपना ही उदय, अपना ही उदय, अपना ही उदय। तो कर्म के पीछे पड़े आते, वहां से भी कोई बात नहीं बनती। हाँ, कषाय मंद हो सकती है, टूट नहीं सकती, मिथ्यात्व टूट नहीं सकता, इतनी बात में। फिर तीसरे पॉइंट में आए, नहीं सही बात है, अपन तो अपने ही राग से दुखी है, न परद्रव्य से और न कर्मों से। अपने अज्ञानता से दुखी हैं, मोह से दुखी हैं, राग से दुखी हैं। तो अभी मुझे क्या करना है? मुझे अज्ञानता दूर करनी है, मुझे राग आदि का अभाव करना है। ये विधि है, पूरी विधि ऐसे ही आता है प्रोसेस में। फिर जब ध्रुव का स्वरूप समझते हैं, जो इतनी प्रोसेस तक आएगा ना, वही ध्रुव के लक्ष्य करने की प्रोसेस करेगा। जो इधर में कहीं भी अटकेगा भटकेगा, वो ध्रुव तक नहीं आएगा। सही बात है, दुख तो अस्थिरता का है, पर द्रव्यों का दुख नहीं है। तो मेरी परिणति स्वरूप में थिर हो। जिसको ये चाह ही नहीं है कि मेरी परिणति स्वरूप में थिर हो, वो बोलता रहेगा, कहता रहेगा, और उसकी मान्यता वही पड़ी रहेगी कि मैं देह हूं। जहां देह हूं वहां परद्रव्य दुख के कारण है, वही तोता की तरह कहते रहेंगे और मानते वही रहेंगे। समझ में आ रही है बात? उसको भाव बनेगा कि अच्छा, अब हे प्रभु ये बताओ, ये परद्रव्य कोई दुख के कारण नहीं है, न कोई इष्ट अनिष्ट है, न कर्म कोई इष्ट अनिष्ट है। परिणति में जो राग उत्पन्न हो रहा है यही दुख का कारण है। प्रभु इसकी अभाव की विधि बताओ, इन आश्रमों के अभाव की विधि बताओ। तो आचार्य भगवान ने क्या विधि बताई? अहम एको खलु शुद्ध, मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, परिपूर्ण, ये विधि है। नहीं, आश्रम के अभाव की विधि बताओ ना आप। तो आश्रम की विधि आश्रम से नहीं मिलती। अब कम खाएंगे, कम बोलेंगे, अपन तो राग ही नहीं करेंगे, अपन तो बोलेंगे ही नहीं। चूल्हे में जाओ, तो ये द्वेष पनप रहा है, चूल्हे में जाओ। सामने थोड़ी है ये। अच्छा, ध्रुव जानेंगे, अरे चैतन्य हीरा हूं, गटर में गिर गया क्या फर्क पड़ता है? किसी ने कांच बोल दिया मुझे तो क्या फर्क पड़ता है? सदा ही रहने वाला हूँ, सदा सदा सदा। मेरे में कुछ भी हो नहीं सकता, मैं सदा रहने वाली वस्तु हूँ, सदा ही हूँ, न होता है न जिसमें कुछ भी होता है, ऐसी वस्तु हूं मैं। बोलो, ये मन वचन काय से, संयोगों से, कषाय से, कर्मों से मेरे में कुछ नहीं होता, न इनसे अच्छा होता न इनसे बुरा होता। मैं एज इट इज हूँ, और ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड करेगा। स्वरूप समझ लो तो स्थिरता हो जाएगी, और स्वरूप नहीं जाना तो स्थिरता नहीं हो सकती। इसलिए कहा था, तो पूरी प्रोसेस से आते हैं ऐसा। बीच में कहीं भी जंपिंग हुई तो किसी भी आभास में चढ़ जाएगा।
और एंड तक नहीं पहुंच रहा तो व्यवहाराभास में खड़ा रहेगा। तो ये भी चाहिए और वो भी चाहिए, ध्रुव तो है, राग का भी अभाव करना चाहिए, और चाहिए आ गई तो वो भी आभास आ जाएगा। एकदम राइट प्रोसेस चाहिए एकदम। तो इसी विधि से आगे बढ़ते हैं। तुम एक एक को तो क्रॉस करो। गलती मानना भी जरूरी है और गलती पर रुके रहना, नहीं रुकना भी जरूरी है। आप अपनी गलती ये नहीं स्वीकार करोगे ज्ञान मुराग से दुखी हूं तो मिटाने का उपाय नहीं करोगे, और वहीं बोलते रहोगे सही बात है, अपनी गलती अपनी गलती अपनी गलती गलती, तो गलती से भी गलती नहीं मिटेगी। ये विधि है पूरी तरह से। ठीक है, चलिए किसी और को कुछ और कहना है तो, नहीं तो अपन आगे बढ़े। हाँ बोलिए। पहले एक सरल शब्दों में कहने का प्रयास करती हूँ कि हाँ। अपनी हृदय से जो भी सीखा अभी हाल में, एक तो देव दर्शन करना सीखा, एक हम जो संसार में जो घर में रह रहे हैं तो ये व्यवहार भी बहुत अच्छा सीखा कि सबसे पहले देव दर्शन की जो भगवान जी की प्रतिमा का हम दर्शन करते थे, प्रतिमा समझकर दर्शन करते थे, उसमें जो ये देखा कि वो एक जीव है, वो भी एक संसारी जीव थे, और अपने गुणों को जब उन्होंने अपने को जीव जाना, ज्ञान स्वभाव में रहते वो अपने गुणों को प्राप्त हुए, और वर्तमान में भी वह 3 लोग को जो उनके ज्ञान में झलक रहे हैं, फिर भी वो उनसे अप्रभावित है। ये ऐसा दर्शन करना सीखा कि मैं भी एक जीव द्रव्य हूँ। और दूसरा ये सीखा कि हम जब अभी हाल में जो अपनी चर्चा चल रही है कि मन वचन काय से, हम जो अपने को देखते थे और सामने वाले जीव को भी वैसा ही देखते थे, तो यहाँ सीखा कि मैं भी मन वचन काय वाला नहीं हूँ और सामने वाला जीव भी जीव दिखता है। तो फिर यहाँ कोई शिकायत की बातें नहीं आती हैं, अपना भी खेद नहीं आता और प्रसन्नता होती है। और हम जब बार बार ये सुन रहे हैं कि मुझे अब इन गतियों में नहीं रुलना है, मुझे अब और कर्म बंधन में नहीं आना है, तो इसके लिए एक लाइन में गुनगुना रही हूँ। अब इन गतियों में मैं आऊंगा नहीं, समय तो धन पाया है गवाऊंगा नहीं। ये विश्वास हो गया है, हो रहा है कि रियली मुझे अब आगे संसार में नहीं घूमना है। ये मुझे स्व की स्वीकृति आने लगी है, मेरे ज्ञान में मुझे मेरा ज्ञायक समझ में आने लगा है। घर में हो बाहर हो कहीं भी होते हैं, एक एक क्षण को जो अपना ध्यान आता है उससे अपनी प्रसन्नता आ रही है। बहुत अच्छा। चलिए अभी अपन आगे बढ़ते हैं। मेरा आज ऐसा मन था कि पंच परमेश्वरी भगवान की भक्ति करें आज अपन। बोलो तैयार है सब? स्क्रीन पे लगा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। नहीं है, जब कल करेंगे। चलो मैं है ना ग्रुप पे भेजूंगी वाली भक्ति, जिन भक्ति सिंधु है, आदरणीय बड़े पंडित साहब की पुस्तक है, इसमें एक पंच परमेश्वरी भगवान की भक्ति है, 2-3 भक्तियां हैं बहुत सुंदर सुंदर। क्या नहीं, ये लोग भी गाते हैं ना, सब लोग। आप बोलोगे नहीं टाइम तो है। चलो, जिन भक्ति सिंधु आई थी ना ग्रुप पे, पीडीएफ है किसी के पास? पीडीएफ जिन भक्ति सिंधु। बहुत सुंदर भक्ति है, 3-4 भक्तियां हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया। अपन कोशिश करेंगे कि क्लास के एंड में 5 मिनट भक्ति करेंगे, है ना। भक्ति भी एक बहुत, जो अपन स्वाध्याय में पढ़ते हैं ना अध्यात्म को, तो भक्ति रस में उसको
मृदुता आती है, रस परिपाक होता है, बहुत गजब की भक्ति है। देखो पंच प्रभु की भक्ति करें हम, धारे आत्म ध्यान रे, धारे आत्म ध्यान रे। विशेष कार्य की सिद्धि। पंच प्रभु की भक्ति से क्या करना, पुण्य बन जाए? नहीं भैया, विशेष कार्य की सिद्धि करो। क्या? आत्म हित का एक ही साधन, वीतराग विज्ञान रे, वीतराग विज्ञान रे। पंच भैया गाओ। पंच प्रभु की भक्ति करें हम, धारे आत्म ध्यान रे, धारे आत्म ध्यान रे। आत्म हित का एक ही साधन, वीतराग विज्ञान रे, वीतराग विज्ञान रे। कौन सी किताब है? पूछो दीदी। ऐसा करेंगे, कल स्क्रीन पे लगाएंगे तब करेंगे भक्ति। ठीक है, आज अपन अपना विषय आगे बढ़ाते हैं। अब आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्या होमवर्क है? कि जो आगे अब चर्चा आ रही है ना, पुनश्च तो पूरे 24 तीर्थंकर भगवान के नाम, फिर सीमंदर आदि विद्यमान 20 तीर्थंकरों के नाम, है ना। पंच परमेष्टि में गर्भितपना, जिन बिंब उनको नमस्कार, ये पूरी बात जो आ रही है, इसको सबको वहां तक आप पढ़ना, खुद से पढ़ना, और नहीं समझ में आए तो फिर पूछना। ठीक है। नीचे जो अब टॉपिक आ रहा है, अनंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि, मिल गया सबको? अनंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि। इसके जस्ट ऊपर जो पैराग्राफ है, मैं वहां से शुरुआत करती हूँ। ठीक है, और ये सब आपको पढ़ना है। देखो, अब वे अनंत आदि इष्ट कैसे हैं सो विचार करते हैं, जिनके द्वारा सुख उत्पन्न हो तथा दुख का विनाश हो, इस कार्य का नाम प्रयोजन है। प्रयोजन का मतलब क्या है? मीनिंग प्रयोजन कि सुख हो और दुख ना हो, यही तो सभी जीवों का प्रयोजन है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे, दुख ते भयबंद। तो दुख से भयभीत तो हैं, लेकिन न तो दुख का कारण क्या है ये पता है, और न सुख का कारण क्या है ये पता है। ऐसा कौन सा जीव है दुनिया में जो सुख नहीं चाहता? दुख परिणति में हो रहा है और सुख नहीं चाहता, ऐसा कोई जीव नहीं है दुनिया में। लेकिन वो दुख क्यों हो रहा है ये नहीं पता, तो उसका ओपोजिट काम करें। वो तो दुख ये समझ रहा है कि पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं है, पैसा नहीं है, रोग है, शोक है, इसको दुख समझ रहा है, और ये तो दुख का कारण है नहीं। पर समझ में आया? और जिनके द्वारा उस प्रयोजन की सिद्धि हो वही अपना इष्ट है। अब बहुत गंभीरता से विचार करने जैसा है। क्या विचार करने जैसा है? कि जिनके द्वारा उस प्रयोजन की सिद्धि हो। अब मान लिया किसी को ऐसा लग रहा है, मैं तो बहुत दुखी हूँ, को दुखी हूँ, माँ बेटा की शादी नहीं हो रही, माँ बेटा शादी नहीं कर रहा, तो दुख का कारण क्या लग रहा है? कि शादी हो जाए इसकी, और शादी हो गई तो दूसरे दुख आ गए। दुख ही आते हैं, सुख तो आता नहीं है। पॉइंट पकड़ में आया? एक बहन मिली, वो बोली क्या करें, हमारा बेटा शादी के लिए तैयार नहीं हो रहा। तो मैंने बोला कि मत होने दो,
अच्छी बात है। तो बोली अरे बहू आ जाती तो फिर हम कहीं जा सकते थे, आ सकते थे, घर सौंप के जा सकते थे उसके ऊपर, कहीं जा नहीं पाते, आ नहीं पाते। और मैंने कहा वो बहू आ गई और उसने घर का कोई काम नहीं संभाला। तो अभी अभी पता क्या लग रहा है, वो तो पलंग पे बैठी रहे, बस शादी हो जाए, वो तो पलंग पे ही बैठी रहे। तो पलंग पे बैठी रहेगी, फिर तुम्हारा काम कैसे करेगी? तो दूसरे दुख आएंगे, फिर दूसरे क्लेश बनेंगे, फिर दूसरा पर लक्ष्य होएगा, नियम से होगा। लेकिन अभी एक लक्ष्य है ना, तो ऐसा लग रहा है भाई यही दुख का कारण है। यहाँ पर कह रहे हैं कि जिनके द्वारा उस प्रयोजन की सिद्धि हो वही अपना इष्ट है। तो अब उसको सुख का, खाने को सुख का कारण समझ लिया, अब वो ही खाने की चीज विपरीत पड़ गई। पत्नी को सुख का कारण समझ लिया, वो ही विपरीत पड़ गई। तो वो अपना इष्ट कहाँ होता है? बन का पाता है वो इष्ट अपना। पॉइंट पकड़ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे? तो क्षण क्षण चीजें बदल जाती हैं। तो हमारे इस अवसर में वीतराग विशेष ज्ञान का होना वही प्रयोजन है। बोलो चाहे जैसा जगत परिणमे और मैं यहाँ ध्रुव हूं, मेरे में कुछ नहीं होता, ऐसा विशेष ज्ञान हुआ और उसके साथ में शांति उत्पन्न हो गई, तो बोलो हमें क्या कष्ट है अब? तो जो पूरे दुनिया को परिणमन करने का जो भाव था, सुनने से संसार का रस शिथिल हो और गुनने से गायक का मंगल मिलन हो। प्रयोजन समझ में आ रहा है कि अभी भी लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, व्रत आदि कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रयोजन डिसाइड नहीं हुआ। प्रयोजन नहीं पता, प्रयोजन क्या है? बोले यदि हमारी परिणति में वीतरागता विशेष ज्ञान प्रकट हो जाए तो हमें कोई दुखी करने में समर्थ होगा? बोलो, पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ये बहुत गंभीर बात है। यदि यहाँ परिणति में अपने को त्रिकाली ध्रुव हूं, परिपूर्ण हूं, मेरे में कुछ होता ही नहीं, मेरा कोई अनिष्ट करने वाला दुनिया में है ही नहीं। सोने को अग्नि में डाल दिया, वो तो और चमक गया। अग्नि बोली सोने से, ए सोने मैं तुझे जला दूंगी। तो सोना क्या बोला, तू क्या जलाएगी, मैं तो और निखर जाऊंगा, तू मुझे क्या जलाएगी? पॉइंट समझ में आ रहा है? इस पॉइंट से ये वाली बात ये भाव वासना होती है कि जो ज्ञानी धर्मात्मा होते हैं ना, वे कहते हैं हे प्रभु मुझे तुम्हारे चरणों की भक्ति हो, और तुम्हारे चरणों की भक्ति से मुझे घड़ी घड़ी शुद्धात्म याद आता है, तो मुझे नरक का वास भी मंजूर है। क्या बोला? रे कर्म अपने ठाट तू दिखाता है किसे? आ जाओ, कितनी प्रतिकूलता आनी, आ जाओ। ये यहां से बात आती है, हमारे पास वीतराग विशेष ज्ञान है, आ जाओ, कितनी प्रतिकूलता आएंगी। ये प्रतिकूलता है तो हमें दुखी करेंगी, जला देंगी, नहीं नहीं, वे और निखार देंगी। कैसे? उनकी निर्जरा हो जाएगी। अच्छा आज इतनी प्रतिकूलता आनी है, आ जाओ, हम तो सबको निर्जरित कर देंगे कि सही खत्म। कौन पकड़ में आ रहा है? दुनिया में जिसको लोग प्रतिकूलता कहते हैं, आ जाओ, हमारे लिए तो कोई प्रतिकूल है नहीं, आ जाओ। तो हमारी तो क्या होगी, हम तो कर्म की निर्जरा कर देंगे। तो क्या होगा, सोना और चमक जाएगा। और अज्ञानी इस प्रयोजन की सिद्धि नहीं करते। जैन कुल में जन्मने पर भी, सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु मिलने पर भी, उत्कृष्ट समागम मिलने पर भी जो इस प्रयोजन की सिद्धि नहीं करते, तो उनका कुछ काम नहीं बनता। अनंत आदि किसके लिए थे? वीतराग विशेष प्रयोजन की सिद्धि के लिए। और उससे क्या होगा,
उससे दुख मिटेगा और सुख होगा। और वो सुख कैसा होगा? परमानेंट सुख, अपना सुख, स्वाधीन सुख, बाधा रहित सुख। कैसा सुख? अतीन्द्रिय सुख, स्वाधीन सुख, बाधा रहित, अपना, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, ऐसा गजब का सुख चाहिए। बोलो। लाइनें तो थोड़ी खराब सी हैं। खराब क्या? अपने को क्या खराब? अपना प्रयोजन साधना है। स्वाधीनता कैसी स्वाधीनता? कि कोई ऐसा कहता क्यों आप हमें याद नहीं करते? तो क्या जवाब देता है वो शायर? दिल के आईने में तस्वीर है तेरी, जब जी चाहा सर झुका के देख लिया। और तुम क्यों याद करें? अरे जब आतीन्द्रिय आनंद चाहिए, सर झुका के देख लिया। हमें पराधीनता की जरूरत कहाँ है? कौन पकड़ में आ रहा है? ये सब वीतराग विशेष ज्ञान की सिद्धि, ये प्रयोजन है, ये इतना स्वाधीन है। जब जी चाहा, मैं तो ध्रुव हूं, परिपूर्ण आनंद करो। बोलो कैसा स्वाधीन सुख है? इसके लिए क्या चाहिए? पैसा, शरीर की निरोगता, आज्ञाकारी, बहुत नाम मान सम्मान। क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। निज स्वभाव साधन द्वारा, बशर्ते बात नक्की होनी चाहिए। खाली कहना नहीं, हाँ हम तो क्या आया के। अस्तित्व, अस्तित्व, एग्जिस्टेंस। यहाँ एग्जिस्ट करता हूं मैं, अनादि अनंत। क्या बोला? एग्जिस्टेंस, मेरा अस्तित्व, मेरी सत्ता। कथन मात्र नहीं, हवा हवाई नहीं, मेरी सत्ता है यहाँ। परिपूर्ण हूं मैं, इसलिए मुझे पर की चाह नहीं। ये इस प्रयोजन की सिद्धि होगी। क्या बोल रहे हैं? सो हमारे इस अवसर में वीतराग विशेष ज्ञान का होना वही प्रयोजन है, क्योंकि उसके द्वारा निराकुल सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। निराकुल सुख, आकुलता वाला सुख नहीं। वो सुख सदा ही त्याज्य रे पश्चात जिसके दुख भरा। खाना खा के हम अच्छा लग रहा है, सुख हो गया, इसके पीछे दुख भरा है, मिथ्यात्व अनंतानुबंधी बन रही है। अब ऐसी स्थिति बनेगी कि भूख बहुत लगेगी और एक कण नहीं मिलेगा, ऐसी स्थिति भी बन जाएगी। इसके पीछे दुख भरा है। और अनाहारी स्वरूपो हम, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ, ये आनंद की वृद्धि होगी। इसके आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह सुख ही है, और उसके आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह दुख ही है। और सर्व आकुलता रूप दुख का नाश होता है। किससे होता है? वीतराग विशेष ज्ञान से। मंगलाचरण से लेकर पूरे ग्रंथ में ये वीतराग विशेष ज्ञान इस ग्रंथ की टैगलाइन है। वीतराग विशेष ज्ञान, वीतराग विशेष ज्ञान। ठीक है। अब ये जो टॉपिक आ रहा है ना, ये बहुत सुंदर टॉपिक आ रहा है। थोड़ा सा करणान योग संबंधी भी ज्ञान होगा, घाती अघाती आदि, है ना। और किस तरह से कर्मों की निर्जरा होती है, कैसे हमारे प्रयोजन की सिद्धि होगी अनंत आदि से, ये पूरी चर्चा यहाँ पे आएगी। और इसके अलावा यदि कोई प्रयोजन की सिद्धि चाहता है उनसे, तो वो एकांत रूप से पाप बांधता है, उसके प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। ये चर्चा आगे क्लास में अपन आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नम सदा देत हूँ दो। बोले द्वाशांगमयी जनवाणी माता की जय। जय जितेंद्र। जय जय जी।